एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। तो कोई दो नंबर ए एंड बी, उसका अगर एलसीएम निकालना है तो हमको कैसे निकालना है, कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर। तो जितना भी नंबर दिया हुआ है उसका तो पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर जो प्राइम फैक्टर है उसका जो हाईएस्ट पावर है वो लेंगे हम लोग एलसीएम में, और एचसीएफ में हम लोग स्मॉलेस्ट पावर या लोएस्ट पावर लेते हैं। आइए इसको समझते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 90 एंड 300। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 90 का फैक्टराइजेशन, टू से डिवाइड करेंगे तो 45, देन 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। अगेन इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 से तो 5 आएगा। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 90 का फैक्टराइजेशन हम लोग लिख सकते हैं। 90 का फैक्टराइजेशन आ रहा है 2 रेज़ टू द पावर 1 चूँकि 2 एक बार आ रहा है, 3 रेज़ टू द पावर 2 चूँकि 3 2 बार आ रहा है, 5 रेज़ टू द पावर 1 चूँकि 5 एक बार आ रहा है। सिमिलरली हम लोग 300 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 आएगा। अगेन हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं 75। अब 2 से डिविजुअल नहीं है 75, तो 3 से करते हैं। 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिविजुअल नहीं है तो 5 से करते हैं। 5 5 जा 25। अब इसको हम लोग 5 से फिर एक बार कर सकते हैं तो 1। तो 300 का आ रहा है फैक्टराइजेशन क्या, 2 कितना बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1 चूँकि 3 एक बार आ रहा है, इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। तो हम लोग एलसीएम लिखते हैं पहले। तो एलसीएम ऑफ 90 एंड 300, पहला प्राइम फैक्टर है 2, तो 2 पे पावर हम लोग कौन सा लेंगे? यहाँ पे 1 है एंड 2 है, तो जो मैक्सिमम पावर है वो लेंगे, दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू, अब 3 पर पावर कौन सा लेना है? तो यहाँ पे 3 पर पावर मैक्सिमम कितना है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 मैक्सिमम है तो 2 लेंगे, इंटू 5 पे पावर कितना लेना है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 पर पावर 1 है, यहाँ पे 5 पर पावर 2 है, तो मैक्सिमम लेना है तो 2 लेंगे। दिस इज द एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है? 4 इंटू 9 इंटू 25, 4 इंटू 9 इंटू 25, 900। अगेन हम लोग एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ में हम लोग को लोएस्ट पावर लेना है। 2 पर लोएस्ट पावर क्या है? 1, इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो यहाँ पे 1 है और 2, तो लोएस्ट पावर 1 होगा लोएस्ट पावर। नाउ 3 पर पावर लोएस्ट 1 आएगा और 5 पे पावर लोएस्ट 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा? 30। तो एलसीएम 900 और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस इज एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ किसका निकाल रहा है? 90 और 300 का। तो 900 आ रहा है एलसीएम और एचसीएफ 30। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 150, 495 एंड 700। तो 3 नंबर दिया हुआ है और इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहला नंबर है 150, तो आइए 150 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं पहले। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 आएगा। अब 2 से डिविजन नहीं है, 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिविजन नहीं है तो अब 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, अब लास्ट में 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 150 का फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है? 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। 495 का फैक्टराइजेशन, तो 2 से डिविजन नहीं है, 3 से कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15। अब 3 से डिविजन नहीं है, 5 से करते हैं तो 11 आएगा, और फिर 11 से कर लेते हैं 1 आ जाएगा। तो 495 का फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है? 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 11 रेज़ टू द पावर 1।
अब 700 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 350, अगेन 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। अभी 2 से डिविजल नहीं है, 3 से भी डिविजल नहीं है, 5 से करते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से करते हैं, 5 7 जा 35, फिर अब 7 से कर लेते हैं, 7 से करेंगे तो 1। 700 का फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, 2 इंटू 5 इंटू 7 तो एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 पर हाईएस्ट पावर क्या है, पहला प्राइम फैक्टर 2, तो 2 पर हाईएस्ट पावर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, सेकंड में तो है ही नहीं 2, इसमें 2 है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, इंटू 3 पे हाईएस्ट पावर क्या होगा, 1 2, और यहाँ पे तो 3 है ही नहीं, तो 3 पर पावर 2 इंटू 5 पे पावर मैक्सिमम पावर कितना आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 2 ही मैक्सिमम है, इंटू 11 पे और 7 है, 7 पे पावर 1, चूँकि सी अगर 7 यहाँ पे नहीं है इसका मतलब 7 पे पावर 0 होगा, यहाँ पे भी 7 पे पावर 0 होगा, तो 1 ही मैक्सिमम आएगा, 7 पे पावर 1 इंटू 11 पे पावर 1 मैक्सिमम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 11 है ही नहीं, तो इसका मतलब 11 पे पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे 11 नहीं है तो यहाँ भी 11 पे पावर 0 होगा। और एचसीएफ में लोएस्ट पावर 2 पे लोएस्ट पावर कितना है, 0, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, 2 पर पावर 0 होगा, इंटू 3, तो 3 पे पावर यहाँ भी 3 नहीं है तो 3 पे पावर 0 लिख सकते हैं, तो 3 पे पावर भी 0 इंटू 5 पे पावर मिनिमम कितना है 1, इंटू 7 पे पावर मिनिमम 0 है, 11 पे पावर मिनिमम 0 है, तो एचसीएफ आ रहा है, सिर्फ कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 5 इज़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। तो कोई 2 नंबर ए एंड बी है, तो एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है, तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर ए एंड बी। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, गिवन दैट एलसीएम ऑफ 96, 404 is equal to 9696, find HCF of these 2 नंबर। तो ऊपर वाला रिलेशन यूज करेंगे, तो हमको निकालना है HCF। तो हम लोग जानते हैं कि LCM ऑफ 96 एंड 404 इंटू HCF ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर, दैट मीन्स 996 इंटू 404। तो अब यहाँ से हम लोग HCF निकाल सकते हैं, तो HCF ऑफ 96 and 404, this is equal to 96 इंटू 404 डिवाइड बाय LCM। तो LCM दिया हुआ है क्वेश्चन में 9696, तो हम लोग 9696, तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, 96 को डिनोमिनेटर 9696 से कैंसिल आउट करते हैं, 9696 को 96 से कैंसिल आउट करते हैं तो 101 आएगा। अब हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे 404 से तो 4 आएगा, दैट मीन्स आंसर क्या आ रहा है 4 इज द आंसर। ओके देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।